कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ में ब्याज के सवाल लगाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, विवेक ने 1200 रुपये महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1000 रुपये नगद व एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें घड़ी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो दोस्तों इसे निकाल लेते हैं। 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 4% वार्षिक दर है और समय है 5 वर्ष, अपॉन में 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 चौके 20 और 20 और 12 की जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका 240 आ जाएगा, 240 रुपये आएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है। इसको आप प्रिंसिपल में जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका मिश्र धन आ जाएगा, यानी 1200 रुपये में जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1440 रुपये। उसने दिए 1000 रुपये नगद दिए हैं, तो इसमें से 1000 रुपये घटा दीजिए, ये 440 रुपये आपका बचा। यही घड़ी की कीमत है। घड़ी देकर उसने चुकाया था और घड़ी की कीमत पूछी गई है, और तो यही आपकी घड़ी की कीमत है, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं। अगर प्रिंसिपल हम लोग 100 मान लें और अमाउंट हमारा 4 गुना हो रहा है तो हमारा 400 रुपये हो जाएगा। ये समय हमें दिया हुआ है 15 वर्ष और दर हमें निकालनी है। और सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने 400 रुपये माना है और प्रिंसिपल 100 रुपये, तो ये 300 रुपये हमारा इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T अपॉन 100। तो जो दोस्तों इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये फार्मूला अब हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू T। तो इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था 300 अपॉन प्रिंसिपल हमारा है 100 और समय दिया हुआ है 15 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल और 15 से इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका 20 आएगा। 20% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहन ने एक व्यक्ति से 12,000 रुपये 10% ब्याज की दर से उधार लिए, तो बताएं 2 वर्ष बाद मोहन को कितने रुपए वापस करने होंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो तो। यानी ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको बताना है। हमने पिछले बार एक बढ़िया सी ट्रिक दी थी आपको, उसी तरीके से इसको लगाते हैं। तो 12,000 का 10% हम लोग निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 1200 आ गए। उसके बाद करना क्या था, कोष्टक बनाने थे। तो एक कोष्टक यहाँ पे बनेगा 1 वर्ष के लिए और 2 वर्षों के लिए 2 कोष्टक बताए थे।
दो कोष्टक हो गए, पहले कोष्टक में 1200 रखेंगे, दूसरे कोष्टक में 1200 रखेंगे और दूसरे कोष्टक में इसका 10% रखेंगे। तो जब 1200 का 10% करेंगे तो ये आपका 120 आएगा और इन्हीं सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 दूनी 24 और एक ये 2520 रुपये हमारा आएगा। लेकिन ये तो हमारा इंटरेस्ट आया है, पूछा गया है मोहन को कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी हमें मिश्र धन बताना है। तो यही अगर हम 12,000 में जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 0 2 ये 5 14,520 रुपये आएगा। ये आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 169 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। में दर दी हुई है 10% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष और आपका मिश्र धन यानी अमाउंट आपका दिया हुआ है 169 रुपये और हमें इसमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इसमें हमें निकालना है। दोस्तों चाहें तो आप इसको पिछली ट्रिक से कर सकते हैं या हम इस सवाल निकालने के लिए हम एक आसान सी ट्रिक बताते हैं, वही आप कर लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4%। दोस्तों इस सवाल को हम फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है, अमाउंट निकालने का फार्मूला हमारा होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद और पावर T। अब हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा A/1 + R/100 की पावर T। इसी में हम लोग मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट आपका दिया हुआ है 169 और 1 + R आपका दिया हुआ है 10% अपॉन 100 की पावर T आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। ये दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 169 × 25/26 × 25/26। दोस्तों ये हल करने पर 26/25 आएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो 25/26 हो जाएगा। जब ये दोस्तों सब आप गुणा करके हल करेंगे तो ये आपका 625/4 आ जाएगा और इसको जब आप भाग करेंगे तो 156/25 ही आएगा। ये आपका दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है 24,000 का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर तिमाही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 20% और समय आपका दिया हुआ है 9 महीने। जब दोस्तों इसको आप वर्ष में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4 वर्ष। इसको 12 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो जब ब्याज की दर तिमाही होती है तो हमारा फार्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/4 × 100 ब्रैकेट पावर 4T। ये दोस्तों फार्मूला हमने नियम और फार्मूले पढ़ाए थे उस दिन दोस्तों, ये फार्मूला हमने लगाया था। अब इसी फार्मूले में सबके मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा है 24,000 रुपये, 1 + R हमारी दी है 20% अपॉन 4 × 100 और की पावर 4 और T का मान है 3/4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। ये दोस्तों जब आप हल करेंगे यहाँ पे दोस्तों सही कर लीजिएगा, 100 होगा, हमारा 1 0 हमारा बढ़ गया था।
इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21/20, और की पावर 3 है तो इसको 3 बार करेंगे। जब दोस्तों इसको सब हल करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा, 27,783 आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा अमाउंट आया है और हमें ब्याज बताना था, तो इस अमाउंट से आपको 24,000 रुपये घटा देने हैं। जब 24,000 आप घटा देंगे तो आपका 3,783 आएगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों पी हमारा दिया हुआ है 2,000 रुपये और आर दिया हुआ है 10% और टी हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष। तो दोस्तों इसमें पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दोस्तों इसको हल करेंगे, 2,000 गुणे आर हमारा दिया हुआ है 10% और समय 3 वर्ष अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ये आज आपका आ गया, ये आपका आ गया 600 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज है। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने 2 ट्रिकें आपको बताई थी, चाहे किसी भी तरीके से कर लीजिए। एक है अमाउंट का लिख के आप जितनी भी रेट ऑफ, जैसे 10 वर्ष दिए है तो आप 100 से 10 को भाग कर दीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये एक इसमें प्लस कर दीजिए और बटे ये कर दीजिए, यानी कि ये एक इसमें प्लस करेंगे यानी 11 और बटे में यही 10 लिख देना है। तो ये लिख दीजिए, और 3 वर्ष के लिए इसलिए 3 बार लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट के लिए ये आपका नियम हो जाता है। तो दोस्तों इसको हल करेंगे, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, और जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2662 आ जाएगा, और इसको जब हम 2,000 से घटाएंगे तो ये आपका 662 रुपये, ये आपका सिंपल, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को हम घटा देंगे तो ये हमारा दोनों ब्याजों का अंतर आ जाएगा, यानी हमारा 62 रुपये, यानी हमारा 62 रुपये अंतर आ गया। ये आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये है, वह मूलधन क्या होगा। दोस्तों इसमें सवाल उल्टा हो गया, इसमें दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है और हमें मूलधन बताना है। दोनों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है और मूलधन हमें बताना। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जब अंतर पूछा जाता है, यानी दोनों के बीच जब डिफरेंस पूछा जाएगा, लेकिन ये 2 वर्षों के लिए ये नियम होता है, तब आपका फार्मूला हो जाता है D बराबर P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो P हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 6.25, तो 6.25 इंटू आर आपका दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 को हम 2 बार लिख लेते हैं, अपॉन में 100 स्क्वायर, यानी 2 बार हम 100 लिख लेते हैं। तो दोस्तों 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 0 0, 5 से इसको भी काटेंगे, 5 चौके 20 आ जाएगा। जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये आपका 2500 आ जाएगा, यही आपका आंसर है।
जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।